वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसा रहा दिन सर आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा रहा और अल्लाह के फजल व करम से जैसे पहले दिन अच्छे गुजरते हैं, ये भी दिन अच्छा गुजरता माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस सर। अच्छा सर, आज हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं? है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, इंशाल्लाह कि वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। और जो इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताना चाहूँगा और जो है कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में डिलीवर करूँ, ताकि ये हमारे जो व्यूज़ हैं वो 8, 9, 10th के भी जो है वो सुन रहे होते हैं हमें, तो इसलिए उन ये वैसे जो टॉपिक है आज का इंटर के लिए भी होगा, मेरा ख्याल है इंटर के लिए भी ज़रूरी होता है। ये जो टेंसेस है ये सिर्फ ना तो इंटर के लिए है बल्कि ये बीए तक भी है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एम इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत मुफीद साबित हो सकता है और इससे आप बहुत जो है हेल्प ले सकते हैं। जी सर, ठीक है, शुरू करते हैं सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो करवाऊँगा इसके बारे में, ग्रामर के बारे में, कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम जो है वो एक इमदादी फ़ेल के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब्स का पता नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि ग्रेजुएट के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर हेल्पिंग वर्ब का पता चले तो पूछे तो वो भी नहीं इसका जवाब दे पाते सही से। लेकिन मेरा ये मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स को एक बेसिक जो लेक्चर है या बेसिक चीज़ से हम लेकर चलें। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो हेल्पिंग वर्ब की होगी और उसके बाद हम थोड़ा सा लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि ये हमारे जो इनिशियल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद होगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मोस्टली मेरे पास ग्रेजुएट के स्टूडेंट होते हैं और इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है तो वो कहते हैं सर ये मजमून होता है। जैसे कि मेरा साइंस सब्जेक्ट है, इनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो इनका, लेकिन ग्रामर के लिहाज से इनका जो मायने होता है इसका वो और होता है। तो देखते हैं कि आज जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें क्या सिखाते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है, जो मैंने बात करनी थी, वो था कि आपको ये पता चल जाए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है और इसको हमें टेंस में कैसे यूज करना है। If you are the student of MA English, then you will have to write like the 3 forms in 3 categories. अगर आप एम इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं तो ये 3 कैटेगरीज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ी। ये 3 कैटेगरीज जो है हमारी बेसिक होती हैं। पहले होता है सब्जेक्ट, इसका जो है वो मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट के क्या मायने हैं। उसके बाद सेकंड पे हमारा होता है वर्ब, कि वर्ब क्या होता है, और इसको बाद बच्चे वर्ब बोलते हैं, वर्ब नो वर्ब। इसको आपने प्रोनाउंसिएट करना है, हड़क से आवाज़ निकालनी है और मुंह में आकर उनको जो है पूरी इसकी आवाज़ भर देनी है, वर्ब। इस तरह वर्ब नहीं करना, ओके। जैसे सर डकार आता है, यस, जैसे हम स्टोरी करते हैं, ठीक है, इस तरह जो है हमें सर डकार की इंग्लिश क्या होती है? जी, स्नोरिंग होती है हमारी, ठीक है। स्नोरिंग जो है वो खराटे लेना, डिकार करना। जी बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा, डकार लेके दिखाई देना। हमारी बात हो रही डिकार की, तो आज बहुत से मुझे पता है कि लोग डिकार के बारे में नहीं जानते। डिकार ऐसा करते ओके, दिस स्टाइल ऑफ द डिकार, ओके, ठीक हो गया सर। तो आपको मैं को बस एक बात बताता हूँ, इंफॉर्मेशन। ये जो हम अक्सर हम जिस्म में कहते हैं, जो नाक में हमारे जिस्म में पैदा हो जाते हैं, तो जिन्हों से पंजाबी चूहे कहते हैं, यार चूहे साफ करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्नोट कहते हैं, SNOT, स्नोट, ठीक है, इसको हम स्नोट कहते हैं। बस इसके साथ साथ हम ये थोड़ी थोड़ी बातें आपसे करेंगे ताकि आप जो है बोरिंग ना हो, आप बोरिंग महसूस ना करें। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वर्ब है और सब्जेक्ट है, ये हमने 2 भी। तो तीसरा जो हमारा होता है इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे SVO, तो ये हमारी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एम इंग्लिश तक, या आप इफ यू वांट टू रीड अबाउट द स्पोकन आइल्स, टॉफल एंड फंडामेंटल स्पीच, यू विल हैव टू राइट 3 कैटेगरीज ऑफ एनी सेंटेंस।
अगर आप कोई भी एम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप आईएलटीएस करना चाहते हैं, आप स्पोकन करना चाहते हैं, आप फंडामेंटल ऑफ स्पीच करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 कैटेगरीज से गुजरना पड़ता है. Until you understand about 3 categories, you can't write proper, you can't speak, and you can't proper understand about the sentences. तो हमारा जो है ये सब्जेक्ट का मतलब होता है फाइल. अब ये वो फाइल नहीं है जो हम ऑफिस के लिए यूज करते हैं या ऑफिस में रखते हैं. नो, ये फाइल होता है काम करने वाला. काम करने वाला जो काम करता है, जो काम को, एक्शन को परफॉर्म करता है, वो हमारा फाइल होता है. ठीक है. और सर ये फाइल किस चीज़ की जमा है? ये फेल की जमा तो नहीं है? नो, फेल और फाइल दोनों में डिफरेंट है. वो वर्ब की जुमरे में आता है फेल. ओके, इसके बाद मैं फेल के बारे में ही बताने वाला हूँ. फाइल काम करने वाला, जो शख्स काम करता है, जहाँ कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम जो है इंग्लिश में सब्जेक्ट, और इसकी ट्रांसलेट फाइल करेंगे और इसका तर्जुमा जो है वो काम करने वाला होता है. अब जैसे कि अभी एक क्वेश्चन रेज हुआ कि ये फेल की जमा है. नहीं, वर्ब का मतलब फेल होता है. फेल का मतलब काम होता है. फेल का मतलब है वो फेल काम. कोई भी जब हम कहते हैं कि यार ये आपका फेल है, ये आपका काम है. ठीक है, डू और नॉट, करो या नहीं. ठीक है, ये आपका फेल है. तो फेल, एक फेल होता है वो फेलर वाला, जो इंसान फेल हो जाता है, ये वो नहीं है. ये फेल का जो है ग्रामेटिकली लिहाज से या अरबिक में इसको फेल कहते हैं. फेल मुदारा जिसको हो गया, फेल इस्तिदादी हो गया, फेल मुस्तरादा हो गया, तो ये फेल इस्तराब हो गया, ये अरबिक में है. लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इसमें वर्ब, फेल और काम. वर्ब का मतलब होता है फेल और फेल का मतलब काम, यार ये तुम्हारा काम है. सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं महफूल. सर बच्चों को अमूमन इस चीज़ की समझ नहीं होती. महफूल. यस, मोस्टली इन चीजों के बारे में वो नहीं जानते. फाइल और फेल के बारे में तो काफी तक जानते हैं, लेकिन मफूल के बारे में नहीं वो जानते. यस, महफूल होता है वो जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है. तो ये हमारी एक 3 जो कैटेगरीज मैंने आज आपको बेसिक जो थी, जो कि कोई भी आपने दुनिया में कोई भी सेंटेंस लिखना है तो आपने इन 3 चीज़ों से गुजरना है. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हर जो जुमले में या हर सेंटेंस में 3 चीज़ लाजमी आए. नो, ये ज़रूरी नहीं है. उसमें 2 भी हो सकती हैं, उसमें ये 2 हो सकती हैं, इसमें 1 भी हो सकती है, या इसमें ये 3. सेंटेंस में सब चीज़ें आना ज़रूरी नहीं होती. यस, एक ही चीज़ आ सकती है, तीनों भी आ सकती हैं. तीनों भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली तीनों का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, ठीक है. ओके सर, आपको बर्ब्स आ रहे हैं? यस. सर आपको बर्ब्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 गिलास जो है ना वो जूस ऑफ केन पिए, यानी कि गन्ने के रस के पिए. वाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. यानी आपने रस गन्ने का रस कस के पिया आपने, लगता है. मैं कहता हूँ पेच कस से पहले मैंने कसा, फिर उसके बाद प्लास में उसको से पकड़ा और फिर मैंने पिया. ओह सर, वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस सर. थैंक यू. ओके, तो ये हमारे जो 3 जो सब्जेक्ट थे ये हमने किया. अब ये महफूल का मतलब है जिस पर काम किया जाता है, जिस चीज़ पर. अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी आपका ऑब्जेक्ट है. अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना आपका ऑब्जेक्ट है. इसकी मिसाल मैं यहीं पे मौजूद आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एक नहायत सादा सिंपल अंदाज में मैं दूंगा. मिसाल के तौर पर मैं आपका क्या हूँ? आप हमारे सर हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स थिंक दैट सर यू आर माय टीचर, लेकिन इन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर मैं आपका सब्जेक्ट हूँ. ठीक है, मैं काम करने वाला हूँ. और ये जो मेरा लिखना है, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये मेरा क्या है? वर्ब है. ये मेरा वर्ब है, फेल है, काम है. मतलब आप जो कर रहे हैं वो काम है. यस, जो मैं कर रहा हूँ. ओके, जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा काम है, ये लिखना मेरा काम है. ठीक है, और ये व्हाइट बोर्ड हमारा ये ऑब्जेक्ट है. क्यों? इस पर मैं काम कर रहा हूँ. माफूल हो गया ये. ठीक है, ओके. मैं आपका सब्जेक्ट, लिखना मेरा वर्ब और ये व्हाइट बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. हाँ, ये सर समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया. यहाँ तक व्यूअर्स जो था, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ दी थी जो आपको जो बहुत हेल्प दे सकती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में. तो नेक्स्ट जो है मैं आपको जो है वो इसके बारे में
हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। ओके सर। ये मेरा टॉपिक है, बहुत अहम है सर अगर हम अभी ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में कोई एक सेंटेंस बनाएं और उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करें तो इसको पहले इजी कर लेते हैं। ओके लेट्स मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि इसकी एग्जांपल जो है, वैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल सर। कि एग्जांपल लेकिन जो हाँ यूजेबल हो वो कर लें ज़्यादा बेहतर। ही ईट्स मैंगोज, सो सिंपल। मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये सब्जेक्ट काम कर रहा है और काम किस पर कर रहा है, मैंगोज पे, और वो कर क्या रहा है, खा रहा है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो आम खाना है, जो अमल कर रहा है, वो हमारा, ठीक है, वर्ब है। सर ये कब खा रहा है, गर्मियों में खा रहा है सर्दियों में खा रहा है? मेरा ख्याल है कि ये एक बेवकूफ़ाना सवाल है। आम तो गर्मी में होते हैं। अच्छा ठीक है सर, गर्मियों में खा रहा है। अगर आप सर्दियों में खाना चाहते हैं तो भाई देख लें, स्टोर कर लें, आप खा लें, माशाल्लाह। अच्छा जी, और मैंगोज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सर मैंगोज का मतलब तो होता है कि आदमी जा रहा है जी, तो ही ईट मैंगोज यानी आदमी खाकर जा रहा है। जी जी। देखिए ये आप मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर एंड प्रोफेशनल टीचर, लेकिन मैं ये बेवकूफ़ सवालों से मैं नहीं घबराता, क्योंकि एक इंसान को पता भी है कि मैंगोज एक जो है वो फल का नाम क्या लिया जा रहा है, आम की बात हो रही है। सर हम सब आम लोग हैं, वी आर मैंगो पीपल। यस यस, यू कैन से। देखिए हर एक इंसान ने अपनी सोच के मुताबिक सोचना है ना, यानी कोई बेचारे नहीं भी सोच सकते, डल माइंड होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह के जो सवाल सर वो एक बच्ची थी, उसका नाम था आमना, तो उसका इंग्लिश में नाम होगा नो मैंगो। नो मैंगो, यस। देखिए ये एक्चुअली हमारे बायोकेमिस्ट्री के फिलोसोफर हैं, तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो माशाल्लाह, आपने आपको पता है कि अभी माशाल्लाह के केमिस्ट्री में ये बिल्कुल मैंगोज को आदमी जाता है, आमना नो आमना, तो ये इस तरह के लोगों को वर्ड पाए जाते हैं। ओके लेट्स सी, ये हमारे छोटे छोटे से चौचले होंगे आपको बोरिंग से हटाने के लिए, आपको जो है फ्रेश करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ही जो हमारा सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, और मैंगोज जो है वो, ठीक है, वो क्या है, आम खाता है। अच्छा ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आई होप कि आपको ये पता भी होगा, लेकिन मैं आपको ये बता, अगर यहाँ पर मैंगोज है तो आपने ये कहा कि इससे वो एक है तो कितने का आम खाएगा, ही ईट्स मैंगो, वो आम खाता है। अगर यहाँ पर दे ईट मैंगोज हो जाए, एक आदमी है वो ज्यादा भी खा सकता है और एक भी खा सकता है, इसमें कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पर ES लगा दें तो इसके जमा ज्यादा आम होंगे, और मैंगो करेंगे तो एक आम होगा, मैंगोज आम, ठीक है। अब मैंगो के मुताबिक एक आदमी एक ही खाता है, लेकिन ये एक इंशाल्लाह मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक जो है आज है, मैं फिर वहीं पे हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा। तो आज हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल हमारी होगी इसी को 3 हवाले से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, और अब हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब को लेकर इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो मैं आपको भरपूर तरीके से समझा सकूं। डियर व्यूअर्स, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं इम्दादी फेल। ये मैं बता दूं कि अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जांपल कि आप उर्दू या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो चर्चिल विंस्टन ने ये कहा है कि कोई भी ज़बान सीखनी है पहले आप उसको अपनी मादरी ज़बान में करो। ये आपके लिए बड़ा अहम मैसेज है। बाद लोग कहते हैं कि स्पोकन सीखनी है, तो वो बच्चे चाहते हैं स्पोकन सीखने के लिए, तो किसी को कहते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में बात करें। अगर वो इतना काबिल होगा कि वो इंग्लिश में बात करेगा तो वो आपके पास क्यों आया है, ठीक है। तो ये सोचने की बात है। और सबसे पहले हमें
जो है बच्चे की बेस बनानी चाहिए, बच्चे को वो बात बतानी चाहिए जो उसके फायदे की, जो उसने मुआशरे में चलना है। और इससे बेहतर है कि भी उसे 15, 20 या 40, 50 फिक्रे हटाकर जी वो जी बात बच्चा तो इंग्लिश में बात करने पर लग पड़ा। नो, उसकी बेस बनाए, वो खुद से जो है वो, क्योंकि मुआशरे में उससे चलना है तो वो खुद से डिस्कस कर सके, वो खुद को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक बेसिक होती है कि जब हम स्पोकन करवाते हैं जी, क्या है स्पोकन करें, तो वो बस 15, 20, 40, 50 जुमले लिखवा दिए, थोड़ी सी ग्रामर लिखवा दी, ये बेसिक चीजें हैं। इसमें जो है बेसिक इतनी चीजें हैं कि इंशाल्लाह अगर मैं 2 घंटे का भी लेक्चर रिकॉर्ड कराऊं तो हमारी यही चीजें नहीं खत्म होंगी, ये बेसिक चीजें। ओके, मैं आज थोड़ा जो लेक्चर है आपके जो इंटेलेक्शन के बारे में, अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्शन, मैं इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। पहला जो है हमारा इसमें वो होता है इज और एम और आर। ये लेक्चर 1 हमारा होगा। देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ड को 3 कैटेगरीज में जो चेंज किया है, तब तकसीम किया है 3 कैटेगरीज में। इज एम आर को फर्स्ट कैटेगरी दे दी है और सेकंड को वाज वर्ड को मैंने कर दिया है सेकंड। was and were, was बात बच्चे इसको was बोलते हैं। नो, was जाल की आवाज निकालेंगे आप, was and second word is were और सर पंजाबी में ओके ठीक है were। वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये जो तीसरा है वो है हमारा हैज, हैव और हैड। ये हमारे 3 कैटेगरीज के आज मैं फर्दर जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो इज एम आर का होगा, सेकंड जो है वो वाज वर का होगा, थर्डली जो हैज और हैव हैड का होगा। सर वो वर का जो आर है वो वी लग रहा है, डोंट यू सी दैट? ओके, मैं लिख देता हूं ये। ओके सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो दैट्स व्हाई आई आस्क। वर्ड जो है was, were, has, have और had। सर इनको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो अब ये सारे इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। Yes। और इनको सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। Yes, you can say that there are 3 kinds of helping verb. The first is MR, second was, were and third has, have और had। Okay। इन 3 कैटेगरीज को अब हम फर्दर यहाँ पर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। इनके अलावा भी होते हैं कि बस यही होते हैं? इनके अलावा अकॉर्डिंग टू टेंस लिए जाते हैं, लेकिन बेसिक हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ये मतलब जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो यही है। ठीक हो गया। बात जो लोग हैं वो विल और शैल को भी कहते हैं, वो विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन वो मॉडल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं वहां पर इसको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने मॉडल्स का जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है तो उसमें वो डिस्कस होंगे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये विल और शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है। विल और शैल को हम हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज करते हैं और विल और शैल को हम मॉडल्स के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो जो है हमारा ये तो व्यूअर्स, अब हम जो है डियर स्टूडेंट्स, आप जो मैं पहला टॉपिक है इज एम आर, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, बड़ी मुफीद बात करने लगा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपके बहुत ही काम आएगी। और मोस्टली स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पता नहीं होता और वो इंग्लिश को लर्न करने में, राइट करने में परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम क्या करेंगे, लेकिन इस लेक्चर से बाद काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। हम सबसे पहले जो है वो इसका लेंगे। इसका क्या मायने होता है? इसका मायने है और इसको आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी कहते हैं। ओके, और इस आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि वो वहां पर आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी शनाख्त कर रहा है, वजूद है, इसको इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन वर्ड कहते हैं। है यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, वाहिद होगा, तो ये हम एक वाहिद के लिए जो है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। कोई भी पर्सन का नाम हो, चीज का नाम होगा, ठीक है? तो व्हाटएवर जो भी एक वाहिद चीज होगी, एक चीज होगी, उसके लिए हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली हमारा है एम, इसका मतलब है हूँ। ये आपकी खुद की शनाख्त है,
ये इसमें आप अपने आप को खुद को शनाख्त करें। मसलन आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, अगर कोई लड़की है तो वो कहेगी आई एम अ गर्ल। अब वो हर शख्स अपनी अपनी शनाख्त करवाएगा। अगर बॉय है तो वो बॉय की शनाख्त कराएगा, गर्ल है तो वो गर्ल की शनाख्त करवाएगी, ठीक है। और सर वो जो तीसरा वाला है वो क्या करे? यस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट वर्ड। तो एम जो है वो हूँ है। अब ये जो आर है इसमें बड़ा कमाल है, आर में एक कमाल है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, बट ये आर जो है ये सिंगुलर भी है। अच्छा, इसमें एक फर्द के लिए भी यूज कर सकते हैं? यस, और प्लूरल भी है। ये जो आर जो है ये मैं भी आपको इसकी मिसाल देता हूँ आर की। ये दोनों वाहिद के लिए है, ठीक है। आप एक होंगे ये वाहिद आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन आर में एक खूबसूरती ये है कि इसको हम जो है ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यू आर ए बॉय। अब यहां पर सिंगुलर है, तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय, ठीक है। तो एक लड़के हो। अगर यही जुमला और इसमें सिर्फ एक आर्टिकल को मैं हटा, मिसाल के तौर पे यू आर बॉयज, इसका ये मतलब हुआ कि ये नाउन जो था बॉयज, इसको हमने प्लूरल से पता चला कि वो तुम लड़के हो, तुम लड़के हो। अब यहां पर उर्दू में एक सिमिलरिटी आ रही है, लेकिन यहां पर ए का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल ए लगा है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाया है, तो यहाँ पर एक लगा है, इसलिए पता चल जाता है कि ये एक वाहिद है। यहाँ पर तुम लड़के हो, यहाँ पर ये पता चला प्लूरल इसलिए कि यहाँ पर बॉयज हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एस का इस्तेमाल किया है। तो इससे हमें पता चला कि आर जो है वो हम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो लेक्चर था हमारा वॉज और वर्ड, इसका ये है कि वॉज जो है ये उर्दू में इसकी ट्रांसलेट हुई था और थी। ये हमेशा जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही वॉज अ बॉय, वो एक लड़का था। शी वॉज गर्ल, वो एक लड़की थी, ठीक है। तो ही वॉज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, ठीक है। तो इसी तरह जो हम इसको जो है वॉज को इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगुलर के लिए। और वर्ड जो है वर्ड, इसको हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका है थे और थी। थे और थी, इसको हम जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे यू आर बॉयज, तुम लड़के थे। यू आर बॉयज, तुम लड़के थे। अब यहां पर जो है वो हम कहते हैं यू आर गर्ल्स, तुम लड़कियां थी, ठीक है। ये दे वर गर्ल्स, ठीक है। दे वर बॉयज, दे वर गर्ल्स, दे वर प्लेयर्स, ठीक है। इस तरह हम इनको यूज कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। व्यूअर्स याद रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए इस्तेमाल किया है। मैं इस टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेरा ये आपको मैंने बताना था कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको रिकॉर्ड करवाया था कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल, जो कि आज हमारा यहाँ पर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और दो जो हमारी कैटेगरीज थी वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और तीसरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग है। ये एक आपने सुना होगा, लेकिन जो तीसरी बताने जा रहा हूँ आई होप कि इंशाल्लाह इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। आपने कभी भी ये बात नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, तो ये वर्ड वाज जो था सिंगुलर था, थी, और वर्ड जो था थे और थी, जैसे कि दे वर गर्ल्स, वो लड़कियां थी, दे वर बॉयज, वो लड़के थे। तो इस तरह जो है हम इनको हम वाइडर सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ये जो है सिंगुलर कैटेगरीज के लिए, और ये वर्ड जो है ये प्लूरल कैटेगरीज के लिए। तो सर एक इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना है। आपने ऊपर जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जिस तरह ये आपने नीचे लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनकी आप नीचे कैटेगरीज बनाई हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड।
तो इस तरह जो ऊपर 3 कैटेगरीज हैं, इसका बड़ा सेंटेंस क्या होगा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इनको हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहेंगे। यस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। और इनको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहते हैं। यस, ठीक, बिकॉज अ सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, द सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक हो। तो इसके अलावा जो फिक्रे में पाया जाता है, मैं एक बात यहाँ पर एक और बात डिस्कस कर दूं कि जो है इसके अलावा जो मसलन वो रोजाना खाना खा रहा है, तो रोजाना जो एक्सटेंशन वर्ड है हमारा, जो भी एक्सटेंशन वर्ड आएंगे, डेली, टुमारो, यस्टरडे एक्सेट्रा, तो वो आपको हमेशा फिक्रे के आखिर में लगाना होंगे। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएगा साथ साथ में एक्सटेंशन वर्ड के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये आपको, ये बच्चे पास का डेली सेंटर में लगा देते हैं, शुरू में लगा देते हैं, लेकिन आप यू विल हैव टू पुट द एक्सटेंशन वर्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आपको आखिर में लगाना पड़ेगा। ओके, जो ये हमारी तीसरी कैटेगरी है ये हमारे पोजेशन वर्ड कहलाते हैं। ये हमारे पोजेशन वर्ड कहलाते हैं। पोजेशन वर्ड जो होता है वो इसका मतलब होता है कि किसी की मलकियत होना, मलकियत होना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट एवर इज योर हैंड, व्हाट एवर इन योर बैग एंड व्हाट एवर इन योर पॉकेट इज योर पोजेशन, वो आपकी मलकियत है। ठीक है, तो आप उस चीज के मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट थिंग्स, तो उन चीजों के आप मालिक हो, तो इसको हम पोजेशन वर्ड कहते हैं। ये देखिएगा कि ये इसका हैज का जो मायनी है वो, और हैज को हम 2 कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर जब हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होती है, जब हमारे पास किसी भी चीज़ को हमने बताना होता है या कोई चीज़ मौजूद होती है, तो उसको हम पोजेशन में बताते हैं कि आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव अ बुक, आई हैव 10 रुपीस। तो ये हमारी पोजेशन है। जब आपने किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बताना है, तो इसका मायने है पास है या रखता है, दोनों के एक है। मसलन मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूं, ठीक है, तो दोनों का मायने एक ही है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त ये नहीं कि इसकी अलग होगी तो इसकी अलग होगी, नो, हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वो एक कलम रखता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। ठीक है, तो ये उसकी पोजेशन में हमारा वो वर्ड आता है पोजेशन में। तो इसी तरह हैव जो है ये भी हमारा, लेकिन ये मैं एक और बात बता दूं कि ये जो पोजेशन है ये आपकी प्रेजेंट के लिए, मौजूदा, पास है, अभी यानी कि मौजूद है आपके पास वो चीज। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा जो वर्ड होगा हैड, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां पर इस्तेमाल होना है। कि यहां पर इसका मतलब है पास है या रखता है, पास है या रखता है। ठीक है, लेकिन यहां पर पास है या रखते हैं, इसका ये जमा कर लें, ये प्लूरल है, हमारा प्लूरल, और ये हमारा सिंगुलर। ठीक है, ये इसको हम वाहिद प्रोनाउन के लिए, वाहिद सब्जेक्ट के मतलब मसलन कि ही, शी, इट और एनी नेम के साथ, ठीक है, हैज लगाएंगे, ही, शी, इट और एनी नेम जब होगा, मतलब ही हैज, शी हैज, अली हैज, शबीर हैज। ठीक है, तो ये जो है ये आप हैज लगाएंगे। तो आई, वी, दे, यू के साथ जो प्रोनाउन हमारे प्रोनाउंस होंगे हमारे, तो उसके साथ आपने हैव लगाना है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम हैव लगाएंगे आई, वी, दे, यू के साथ, और यहाँ पर हैज जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ होगा। तो इसमें जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं, ठीक है, तो दे हैव मैनी कॉपीज, जो भी है
आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर पोजेसिव वर्ड लिखना है। इसका मैं एक छोटा सा फार्मूला लिख दूं कि आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर पोजेसिव वर्ड लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जो भी आपके पास है आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद पोजेसिव वर्ड लिखना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर दे हैव मेनी कॉपीज, ये सब्जेक्ट है, ये पोजेसिव वर्ड है, यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी वर्ब्स आ गया हमारे यहाँ पर, और ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, इसी तरह अब मैंने बात की थी हैड के बारे में कि हमने हैड जो है वो कहां पर इस्तेमाल करना है। हैड जैसे कि आपने कहा, मैंने ये अभी बयान किया है, आपने अभी सुनी बात की, अभी हैज और हैव हमारी मौजूदा है। जो चीज मौजूद है उसके लिए हम हैज है, और जो माजी के लिए यानी मिसाल के तौर पर पास था या रखता था, यानी कि एक चीज थी अब वो नहीं है। मेरे पास एक कलम था, मेरे पास मोबाइल था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक तावीज़ आपको बता दी है, एक सेपरेशन आपको बता दी है कि हैज जो है वो सिंगुलर के लिए और हैव जो है वो प्लूरल के लिए। लेकिन हैड जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, ये सिंगुलर के लिए भी है और ये प्लूरल के लिए भी है, ठीक है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि आई हैड a book, they had many books। अब यहां पर देखिए ये सिंगुलर है, आई सिंगुलर है और दे जो है ये प्लूरल है। सर दे हैड आ बुक भी हो सकता है कि गलत हो जाएगा? नो नो, बिकॉज यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को ज्यादा कर रहे हैं। आ बुक नहीं होता, दे हैड आ बुक नहीं होता, क्योंकि अगर आई हैड अ बुक, अगर सिमिलर यानी कि अगर आपने अपनी भाषा आपको बतानी है, आइडेंटिफिकेशन लेटर जो है वो आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, देन आपको जो है ए का इस्तेमाल, दे वी यू के साथ आप जो है आप ए का या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लूरल है। ओके, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो हमारा हेल्पिंग वर्ब था। आई होप कि आपको जो है काफ़ी अंडरस्टैंड हो गया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल माय बेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जाते हुए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अब्ला हामी नासिर, आपका जो टीचर सर गुलाम शबीर। अल्लाह हाफिज़।